मित्र नमस्कार। सनातन, हम सब सनातनी हैं, किंतु सनातन को जानते नहीं हैं, सनातन को मानते नहीं हैं और सनातन के साथ चलते नहीं हैं। इस दुनिया में जो धर्म है वो सनातन धर्म है। धरती का हर मनुष्य सनातनी है। उसका जन्म सनातन के द्वारा हुआ, उसका पालन पोषण सनातन के द्वारा हो रहा है। तो जो मेरा रचयिता है, जो मुझको पालता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सनातन पंचमहाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और इनके द्वारा निर्मित 84 लाख योनियाँ, ये सब सनातन और सनातन की व्यवस्था है। तो संपूर्ण सनातन की व्यवस्था को जानना और उस संपूर्ण सनातन की व्यवस्था के साथ, इकाइयों के साथ अपने संबंधों का पता लगाना और संबंधों की समझ बनाना और संबंधों को निभाना। सनातन की प्रत्येक इकाई मनुष्य की खुशियों के लिए दिन रात तत्पर है और हम अज्ञानतावश सनातन की संपूर्ण व्यवस्था को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अब ऐसे में जब मैं पंचमहाभूत यानी भगवान, यानी प्रकृति, यानी परमात्मा, यानी धर्म की संपूर्ण व्यवस्था को नाश करते हैं और उसके बाद मैं धार्मिक होने का, सनातनी होने का नाटक करता हूँ। मित्र, सनातन कोई लड्डू नहीं है कि खा लिया जाए। धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है और धर्म को नहीं धारण करते हैं तो मेरे जीवन में कष्ट होते हैं। आज की तारीख में धरती का हर व्यक्ति एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है कागज़ के नोट के लिए। हम धरती को नहीं बचा पा रहे, जलाशयों को नहीं बचा पा रहे, जंगलों को नहीं बचा पा रहे, जीव जंतुओं को नहीं बचा पा रहे। और मैं धार्मिक हूँ और मैं सनातनी हूँ और धार्मिक आयोजन करता हूँ। मनुष्य का शरीर परमार्थ के लिए मिला है। कहा गया परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य साधु है जो परमार्थ के लिए आया। बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जो शरीर है वो बड़े भाग से मिलता है और रोज़ नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलेगा। मैं आज मनुष्य हूँ, मरने के बाद मैं मनुष्य बनूंगा कि फिर से 84 लाख योनियों में पहुँच जाऊँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति धार्मिक है, उसको मनुष्य का जीवन फिर से मिलेगा और खूबसूरत जीवन मिलेगा। मित्र, जन्म जन्मांतर का खेल है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन कहाँ जाएगी ये हमारे कर्म तय करेंगे। कर्म ज्ञान से बनता है, अज्ञान से तो कुकर्म बनते हैं। धर्म ज्ञान से प्रकट होता है, अज्ञान का नाम अधर्म है। ज्ञान जहाँ है वहाँ प्रकाश है, जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है। जहाँ ज्ञान है वहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है। कमोबेश कुछ अपवादों के छोड़ करके संपूर्ण दुनिया अज्ञान में भटक रही है। अज्ञान का कारण है लालच, अज्ञान का कारण है स्वार्थ। अब मैं परमार्थ के लिए आया था, स्वार्थी हो गया, बस इतना सा ही अंतर है। जब मैं स्वार्थी हो जाता हूँ तो यानी अज्ञानी हो जाता हूँ, कुकर्मी हो जाता हूँ, अधर्मी हो जाता हूँ और फिर पूरा जीवन दुख झेलता हूँ। और जब मैं ज्ञानी बन जाता हूँ तो धार्मिक हो जाता हूँ, सनातनी हो जाता हूँ और जीवन भर सुख भोगता हूँ।
जिसको परमात्मा की व्यवस्था पर यकीन नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुख के लिए भटक सकता है लेकिन सुख मिलेगा नहीं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बिजनेसमैन लोग, नेता लोग, आईएएस लोग, टेक्नोक्रेट भटक रहे हैं। छोटे लोग भी भटक रहे हैं, किसान भी भटक रहा है। चूँकि ये जो सनातन है, सनातन और धर्म, भगवान, पूजा, इन शब्दों की सही व्याख्या किसी ने नहीं की। इन सब शब्दों को, जो धर्म से रिलेटेड शब्द हैं, धर्म है, सनातन है, साधना है, उपासना है, आराधना है, पूजा है, भक्ति है, यज्ञ है, इन शब्द, ये सब एक ही शब्द है। इन शब्दों की व्याख्या किसी ने सही से नहीं की, क्योंकि सबको अपने अपने बिजनेस करते हैं। धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी धर्म और सनातन की सही व्याख्या, परिभाषा लोगों को नहीं समझाते, क्योंकि उनको बिजनेस करना है। मित्र, धर्म कोई धंधा नहीं है, धर्म कोई व्यवसाय नहीं है। धर्म एक जीवन की पवित्रता है, जिसमें हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं ईश्वर से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी कि सनातन की व्यवस्था में, सनातन और सनातन की व्यवस्था की हर इकाई खूबसूरत बनी रहे, सुखी बनी रहे, निरोगी बनी रहे। अगर सच्चे सनातनी बनना है, धर्म का पालन करना है, धार्मिक अनुष्ठानों का सही मतलब जानना है, तो कृषि संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य जानना है तो, जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो मैं फिर बता दूं कि सत्य नहीं जानेंगे तो जीवन में आनंद नहीं मिलेगा, और सत्य की कोई पाठशाला नहीं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इस देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति सत्य सनातन धर्म की सही परिभाषा नहीं बताता। चूँकि सबको डर है कि जब इंसान सत्य जान जाएगा, सनातन जान जाएगा, धर्म जान जाएगा, तो उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी और आनंद का जीवन जिएगा। जब व्यक्ति दुख में जीता है तो दुखों से उबरने के लिए यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, एक अच्छी खासी फीस देता है, कुछ द्रव्य खरीदता है, कभी अष्टधातु की अंगूठी खरीदता है, कभी मोती की अंगूठी खरीदता है, कभी तांत्रिक के पास जाता है, कभी ज्योतिषी के पास जाता है, भटकाओ। तो मुझे उम्मीद है कि दुनिया का हर व्यक्ति सनातन को जाने और सनातन के साथ चले। नमस्कार।